क्वेश्चन नंबर 25 तक अपना हो गया था। अब 26 में है, देखिए बड़ा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कहा था, ये सॉल्व करो, फिर ये सॉल्व करो, और फिर अपना इसके साथ जो होगा उसको सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि अपना पेपर एमसीक्यू बेस है। अगर बार बार इसको इक्वल टू करके लिखने बैठे तो बहुत बड़ा हो जाएगा सॉल्विंग को छोटा करना है, इजी करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, टुकड़े में सॉल्व करेंगे। अगर टुकड़े में सॉल्व करें तो हमें दिख रहा है कि जो पहला होगा वो होगा x टू द पावर a माइनस बी माइनस a टू द पावर a प्लस बी। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x को भूल जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें मालूम है पावर सॉल्व करना है, पावर को सॉल्व करना है। तो a माइनस बी तो a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कॉमन फैक्टर, ऊपर क्या हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी माइनस a इंटू ए माइनस बी। आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, तो सॉल्व होकर जो हमारा आएगा वो आएगा 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैसे ही जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम लोग कि होगा x टू द पावर b माइनस ए माइनस b प्लस ए। तो फिर भूल जाएंगे सब कुछ, पावर को सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ कि नहीं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए। सॉल्व करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कट गया, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 2ab बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहां पर आ चुका है, x टू द पावर 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई x टू द पावर 2ab बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें पता है कि अब जो होगा वो होगा x टू द पावर 2ab ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए। तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन फैक्टर ले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मतलब यहाँ हो जाएगा 2ab। लेकिन जब इसको देखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो -1, तो -1 इंटू माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा 4ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आएंगे अपने सॉल्यूशन पे और हम लोग पाएंगे कि अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो इस तरह से है, x टू द पावर 4ab a माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आया समझ में कैसे हो गया, इसको तोड़ दिया हमने। तो a प्लस बी कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचा आपके पास x टू द पावर 4ab बाई a माइनस बी। तो आंसर क्या होगा 1 नहीं, -1 नहीं, 0 नहीं, नन। आंसर हमें दिया नहीं गया। आंसर क्या होना चाहिए, x टू द पावर 4ab a माइनस बी। समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, लंबा सॉल्विंग होगा, फिर वही इजी ट्रिक।
इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको और फिर इसको। क्यों? अगर एक साथ सॉल्व करने जाए तो बार बार लिखना पड़ेगा, जो कि लंबा पड़ेगा, हमें टाइम टेकिंग होगा। तो हम लोग स्मॉल वे में सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें दिख रहा है कि क्या होगा सॉल्यूशन, ये होगा x ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो आइए, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी को अगर सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब ये देख रहे हैं कट गया, ए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर, ठीक है, बी ए स्क्वायर भी सेम है, इसको ऐसे लिख सकते हो, बी ए स्क्वायर सेम चीज है। कट गया, बचा क्या, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमें पता चला इस तरह के फॉर्मूला का आंसर आता है माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर दूसरे वाले में जाएं और देखें तो सॉल्यूशन होगा बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी प्लस सी। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। वैसे इसका क्या हो जाएगा, माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। देखा, बस एक को सॉल्व करके हमने बाकी को सॉल्व कर लिया। क्यों? क्योंकि ये दूसरा फॉर्मूला आया, वो क्या आया, बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी प्लस सी। तो हुआ ना, ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी। सोल्यूशन क्या होगा, माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। वैसे ही लास्ट वाले का होगा माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। समझ गया, कोई दिक्कत? एक मिस्टेक हो गया अपने से, यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा है, ठीक है। यहाँ पे तो आएगा आपका माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। तो ये तो आएगा अपने पास, यहाँ पे फॉर्मूला दूसरा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें फॉर्मूला है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू बी प्लस सी। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाले में सेम फॉर्मूला फिट होगा, तो माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, नीचे सॉल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर। तब देखिएगा बी सी स्क्वायर और मतलब ये कट गया, बी स्क्वायर सी ये कट गया, तो बचा क्या, बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास हो गया माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और लास्ट वाला क्या आया था, ध्यान दिया होगा तो माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो सी क्यूब कट गया, बी क्यूब कट गया, तो बचा क्या, माइनस टू ए क्यूब। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका x टू द पावर माइनस टू ए क्यूब। तो आंसर क्या होगा, a। समझ में आया कैसे होगा, इस वाले फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा इस कारण से, इस वाले फॉर्मूला में, क्योंकि ये बी स्क्वायर, ये क्योंकि ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी नहीं था, ये था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब आंसर आएगा इसका। अब नीचे वाले में आएगा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस ये बीच में चेंजिंग है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो बेसिकली हुआ क्या,
-2a³ -2b³ -2c³। तो आंसर क्या होगा? x⁻² ब्रैकेट a³ + b³ + c³। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? -2 को अगर बाहर निकाल दे तो यही हुआ ना, -2 × a³ + b³ + c³। इसलिए कहता हूं सिर्फ एक को सॉल्व करो। एक को सॉल्व करने से तुमको बाकी का जो एल्गोरिथम में जो आंसर आएगा, ठीक है, वो तुम्हारा मैच कर जाएगा। कैसे मैच करेगा? क्योंकि हमें पता है, जैसे हमें क्या पता है कि a³ + b³ क्या होता है, पता है कि नहीं? ठीक है, a + b का होल क्यूब, a + b का होल स्क्वायर। वैसे ही इसको जब तोड़ेंगे तो वो समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्वाइट इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, पहले एक को सॉल्व करो तो समझ में आएगा कि ये है m⁻x - y × x + y। तो m⁻x² - y² × my² - z² x² - z²। पर ये 1/m करना पड़ेगा। क्यों? समझ गए? समझ में आया क्यों ऐसा करना पड़ेगा? डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो, ऐसे डिवाइड ही लिख दो, ठीक है? या मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये नीचे आ जाएगा। m⁻x² - z²। समझ में आया? इंटू 1/3, यही ना? ये हुआ ना यार, m(x + z) इंटू m(x - z), यही तो है ये। तो m(x² - z² इंटू 1/3, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर मल्टीप्लाई है तो देख सकते हो m(x² - y² + y² - z²। तो ये कट गया तो ऊपर क्या बचा? m(x² - z²। नीचे क्या बचा? m(x² - z²। तो कट गया तो बचा क्या? 1 1 × 1/3। तो आंसर क्या होगा? 1/3। ऐसे ही रफ में सॉल्व करना है कि सीख लो, एमसीक्यू है, रफ में ही सॉल्व करना है, ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड सॉल्व किए जा रहे हो। मैंने देख लिया नीचे वो मिल चुका हूं, तो नीचे बार बार क्यों लिखूं, बार बार क्यों लिखूं? इतना समय है मेरे पास फाउंडेशन के अंदर कि बार बार मैं ये फॉर्मूला नीचे लिखते रहूं, ये ऊपर वाला सॉल्व नीचे वाला सॉल्व करते रहूं? टाइम है नहीं ना? है टाइम, 2 घंटे का पेपर है। तो ये तो सॉल्व हो चुका है नीचे, तो बस ऊपर वाला को सॉल्व करना है, तो बस ऊपर वाला को लिख रहा हूँ। फिर डायरेक्टली नीचे वाला के 1/3 करना भी नहीं पड़ेगा, तो पहले 1/3 होगा। मैच हो गया, काटना लिखना ही नहीं है इतना। 1/3 आंसर पता चल चुका है। तो टाइम सेव करना है, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? डी। कोई दिक्कत? अब जब 30 वाले में आओगे तो देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन है। नीचे वाला को सॉल्व करोगे तो सिंपली अगर एक को सॉल्व किया जाए, सिर्फ इसको सॉल्व किया जाए, तो हमें मिलेगा ax + ay। कैसे मिला? तो इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे क्या हो जाएगा? 1 + ay/ax, क्योंकि y - x है। तो ax यहाँ आएगा तो ax + ay चल जाएगा ऊपर। तो ax + y। और इधर क्या हो जाएगा? ax + ay। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ax + ay/ax + ay। तो आंसर क्या आएगा? 1। तो आंसर क्या होगा? समझ में आ गया? 30 का आंसर क्या होगा? सी। कोई दिक्कत? अब आते हैं सबसे लेंदी क्वेश्चन पे, 31। ये थोड़ा लेंदी होने वाला है, समझे? 31 थोड़ा लेंदी और सॉल्विंग है, पर फिर भी हम लोग उसको पहले सॉल्व करेंगे।
31 को सॉल्व करने का बेसिकली क्या है कि एक सर्टेन ट्रिक, मतलब ट्रिक तो नहीं कर सकते, मतलब एक सर्टेन प्रॉब्लम है जो जनरली मतलब सॉल्व करने टाइम दिखता नहीं है, कैसे सॉल्व करें, ठीक है, और वो सॉल्व ऑ से ही होगा। प्रॉब्लम ये है, और किसी तरीके से सॉल्व हो नहीं सकता। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, वो सॉल्व ऑ से ही होगा और ऑ से ही सॉल्व कर ही सकते हैं उसको, ये फिक्स है, और कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको याद रखना होगा कि इस तरह के क्वेश्चनों में ये सर्टेन चीज, जैसे कि वहां पे जो हम लोग एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन एक देख रहे थे, उसमें क्या था, ये सर्टेन चीज करना पड़ेगा तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अन्यथा एक्स क्यूब बिना किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 23-24 जो भी था, तो वैसे ही यहाँ पर भी है, यहाँ पे आपको सर्टेन चीज आपको वो करना होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम फिर वही चीज करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे एट लास्ट। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है 1/1 प्लस x प्लस वाई माइनस 1। तो ये क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/y। आगे सॉल्व होगा y ऊपर, ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई प्लस 1, ये हो गया एक। दूसरा क्या होगा, दूसरा दिया हुआ है 1 प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई प्लस 1/z। तो ये सॉल्व होगा तो आगे सब आते हैं z प्लस वाई जेड प्लस 1y, सॉरी जेड तो ऊपर चला गया, तो इनमें आ गया। दूसरा सॉल्व करेंगे, उसमें है 1 प्लस z प्लस x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस z प्लस 1/x। तो सॉल्व होगा तो x प्लस zx प्लस 1। अब हमें दिया गया है x y z इक्वल्स टू 1। तो zx कहे या xz कहे, तो xz इक्वल टू व्हाट, 1/y, ठीक है, और yz इक्वल टू व्हाट, 1/x। तो अब यहाँ हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा z प्लस, ऊपर क्या गया था यार इसमें, हाँ z ही गया था, z प्लस 1/x प्लस 1 तभी सॉल्व होगा। तो आप देखिएगा ये आगे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा zx xz प्लस 1 प्लस x। तो कुछ गलती कर दिया मैंने, वेट फॉर अ मिनट, ठीक है, ये सही है, गलती नहीं हुआ था। तो zx xz प्लस 1 प्लस x। अब हमें मालूम है कि xz को हम लोग प्रेजेंट करते हैं किसकी तरह, xz इक्वल टू 1/y, 1/y। तो ये क्या हो जाएगा 1/y प्लस 1 प्लस x। तो ये फिर जब सॉल्व होगा तो आप देखिएगा y कट जाएगा, ऑब्वियस सा बात है, 1 बचेगा, 1 प्लस y प्लस xy। अब आप देखिएगा कि ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस y प्लस xy आ गया। तो हमारा पहले केस में और दूसरे केस में हमें हमारा बेस सेम मिल गया। जब तीसरे केस को सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं x डिवाइड बाई एक्स प्लस जेड एक्स प्लस 1। तो x प्लस जेड एक्स क्या होगा, 1/y प्लस 1। ये y जाएगा ऊपर, ऑब्वियस सा बात है xy, ये क्या बचेगा xy प्लस 1 प्लस y।
तो अब देखिएगा थर्ड वाले केस में भी सेम हो गया, बेस तीनों केस में बेस सेम हो गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा एक्स वाई 1 और y। तो मेरा सोल्यूशन आया वो बेसिकली आया एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई, नीचे क्या हुआ एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई, तो कट के क्या बचेगा 1। तो यहाँ एक सर्टेन वो चीज जो करना ही करना था उसका सॉल्व नहीं होता, वो ये चीज था। और ये करने के बाद यहाँ पे 2 बार हमें चेंज करना पड़ा और यहाँ पे 1 बार चेंज करना पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बात के लिए छोड़ दो, जो इजी है पहले से सॉल्व कर लो, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर तो ये लगाना पड़ा, पर तो वहाँ कुछ और करना पड़े तो आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा लास्ट टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए एग्जाम के टाइम, क्योंकि इन क्वेश्चनों में समय लगता है और समय हमारे पास कम होता है। अब आते हैं अपने 32 नंबर, जो काफी इजी क्वेश्चन का आंसर सिंपली होता है इक्वल्स टू के बना करके, पता होगा। तो इक्वल्स टू के कर दिया तो हमें पता चला 2 इक्वल्स टू के टू द पावर 1 बाई ए, 3 इक्वल्स टू के टू द पावर 1 बाई बी और 12 इक्वल्स टू के टू द पावर 1 बाई सी। अब हमें पता है, क्या पता है कि 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब k टू द पावर 1 बाई सी, k टू द पावर 1 बाई ए इंटू k टू द पावर 1 बाई ए इंटू k टू द पावर 1 बाई बी इक्वल्स टू 1। तो k टू द पावर 1 बाई सी माइनस समझ गया, इक्वल्स टू 1। अब 1 कब होता है, जब पावर 0 होता है। तो 1 बाई सी माइनस 2 बाई ए माइनस 1 बाई बी इक्वल्स टू 0। तो 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी माइनस 2 बाई ए इक्वल्स टू 0। तो हमसे पूछा क्या गया था 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी माइनस 2 बाई ए इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो ये क्वेश्चन काफी इजी होता है, एग्जाम में आता है, सिर्फ इक्वल्स टू के लगा के सॉल्व कर लेना है। वैसे इसमें इक्वल्स टू के लगा के सॉल्व होगा। अब जब यहाँ इक्वल्स टू के लिए ध्यान क्या रखना इन क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना ये है कि ये कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं समझे। ऐसे यहाँ बोला 2a इक्वल्स टू 3 टू पावर b इक्वल्स 6 पावर माइनस c, तो हमें पता है कि अगर हम 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 करें तब 1 होगा। और 6 पावर माइनस c है, तो कहने का मतलब हो गया k टू द पावर 1 बाई ए इंटू के टू द पावर 1 बाई बी डिवाइड बाई के टू द पावर माइनस 1 बाई सी। तो k टू द पावर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी माइनस माइनस 1 बाई सी, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई सी। तो k टू द पावर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल्स टू 1। तो मतलब 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल्स टू व्हाट, 0। समझ गए। अब ये नहीं कि इस वाले क्वेश्चन में आंसर 0 ही आता है, एग्जाम में हमेशा 0 में टिक मार देना, सॉल्व करने के बाद 0 टिक मारना, ठीक है। 34 सेम पैरामीटर पे सॉल्व होगा। और हमें पता है 5 या 15, 15 पचे 75, मैंने 3 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 75। तो 75 बाई 3 इंटू 5 इंटू 5, समझ गया। या फिर उल्टा लिखो, क्यों, तुम्हारा इच्छा है, जैसे चाहे लिख सकते हो। 3 इंटू 5 इंटू 5 बाई 75, तो तुम्हारा इच्छा है। देखो आओ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 34 का 3 टू द पावर a इक्वल्स टू 5 टू द पावर b इक्वल्स टू 25 टू द पावर c। तो 3 टू द पावर a इक्वल्स टू 5 टू द पावर b इक्वल टू 75 टू द पावर c। तो 3 इक्वल्स टू k 1 बाई a, 5 इक्वल्स टू k 1 बाई b
25 इक्वल्स टू के 1/c। कोई दिक्कत? तो अब हम क्या करेंगे, 75 डिवाइड बाई 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये के 1/c इंटू के 3 है 1/a इंटू के 1/b इंटू के 1/b, तो क्या होगा के 1/c इंटू के, नीचे अगर सॉल्व करें तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b, तो क्या हो गया के 1/c इक्वल्स टू के टू द पावर ab। यहाँ क्या होगा b प्लस a तो 2a, तो ये हो गया 2a प्लस b बाई ab। आगे सॉल्व करेंगे तो के 1/c माइनस 2a प्लस b बाई ab। आगे सॉल्व करेंगे तो अब छोड़ देंगे के लिखना, उतना कंफ्यूज नहीं करना है एग्जाम में अपने आप को बार बार के लिखते चले और समय बर्बाद करें। हो जाएगा ए बी माइनस 2a ac प्लस बी सी। अब हमें मालूम है कि इक्वल्स टू 0 कि 1 आया आंसर, इसका पावर क्या होगा टू 0, तो ए बी माइनस 2ac प्लस बी सी इक्वल टू 0। हाँ सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा ना, माइनस 2a प्लस बी है ना, तो माइनस 2a माइनस बी हो जाएगा, ये ऐसे ब्रैकेट है। तो c से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस c से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया माइनस। तो अगर हम a b में माइनस c निकाल दे तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो ए बी माइनस सी 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0, यही तो निकालना था। ए बी माइनस सी 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ए बी माइनस सी a प्लस 2b इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? तो अपना सॉरी ये निकालना था, ए बी माइनस सी 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0। 34 सॉल्व किया था हमने, 35 नहीं, 35 सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो कोई दिक्कत यहाँ पे आपको समझने में, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को इक्वल्स टू के बनाकर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, तो वही सेम पैटर्न है इसका भी, इसको खुद से सॉल्व करना, देखना निकल जाएगा। क्या मानना है, के करेंगे क्या, 12 भागे 2 इंटू 3 इंटू 2, तो के टू द पावर 1/c माइनस के, समझ में आया कैसे होगा। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है नीचे, बस ये फिगर ये दिया गया है बस यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, आंसर इसका भी 0 ही आएगा निकालोगे तो हमारा 35 तक हो गया। हो सके तो कुछ देर बाद 35 के आगे बना लिया जाएगा, अभी के लिए 35 पे ही ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन अगर चलेंगे हम लोग धीरे धीरे। 109 क्वेश्चन है, इस स्पीड में लगता है 3-4 दिन और लगेगा मुझे, लेकिन क्या करूँ थोड़ा काम में ही बिजी हो जाता हूँ तो इधर उधर हो जाता है, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको रेगुलर बना दिया करो। आपको जो भी लेक्चर है समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, और कोई प्रॉब्लम हो तो लिख देना, रिप्लाई मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। कोई भी कहीं दिक्कत लगता है किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है।